न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण मर्सीफुल बात को याद करते रहते हैं। चारों ओर की आवश्यकता परमाणु इस समय रहम दृष्टि की पुकार
जानने के कारण अपने धर्म पिताएं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बात के परम आत्मा के और किसी भी आत्माओं द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। चाहिए पाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना भी दे, लेकिन अतः एक इसलिए वर्तमान समय के परमात्मा मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी
रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति सुदयति स्व के प्रति भी रहमो कि मैं कितनी ऊंची से ऊंची बात की वही आत्मा और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस परमान अगर कोई भी ओरिजिनल बाप समान श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम अपने दिल का रहम कमियों से वैराग दिला देंगे। बाप दादा आज यही रोरिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, पॉइंट से स्वरूप तो बन गई, लेकिन कम
बांसुरी को जानने की पाइंस है, जानते भी है। होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ दिखा सुना और हुआ अपने से, उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं है। तो पॉइंट्स स्वरूप तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए क्या विशेष आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भगत देखे होंगे, वह आप भी सच्चे भगत भी बने हो। तो आत्मा में रिकॉर्ड बना हुआ है, तो सोचो उसको। तो सच्चे भगत सदा
समझते हुए इन बातों के परवश बन जाता है। वो है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी या कमी का कारण 90% ये 3 बातें होती हैं। और जो रहम दिल होगा वो पाप से पाप के साथी धर्मराज से किनारा करने की शुभेच्छा से कभी जैसे भगत डर के मारे नहीं करते और ब्रह्मानंदमय पाप के प्यार के कारण पाप के साथ न जाके धर्मराज पुरी में ग्रास करना पड़े, इस मीठा डर कहो या किनारा कहो, अलग बेले नहीं होते। बाप का प्यार इससे किनारा करा देता। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता। और जब अपने वृद्ध रहम भावना आती है तो जैसी वृद्धि, जैसी स्मृति
इस यथार्थ ज्ञान युक्त रहम में बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुआब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रुआब भी होता और रहम भी। दोनों का बैलेंस रहता है।
यूज करना, उसको क्या कहा जाता है? अमानत में खयानत। जब मन दे दिया, बुद्धि दे दी, तो आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? है क्या आपकी है कि पाप के हवाले कर दी है? क्या किया? आधी रखी है, आधी दी है क्या? आधा आधा तो नहीं किया। सभी ने मन बुद्धि बाप को दी है, दे दी है। हाँ या ना बोलो। अच्छा, फुल दी है या आधी? फुल दी है। फुल दी है। अच्छा, जिन्होंने फुल दे दी है वो हाथ उठाओ। फुल सोचना फुल कह रही है। अच्छा ठहरो, हाथ उठाओ अच्छी तरह से। अच्छा कोई ने नहीं भी उठाया। जिन्होंने काने हाथ नहीं उठाया वो उठाओ। तैयारी कर रही है क्या? देने की तैयारी कर रही है। क्यों? देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मनमना भावना, ये महामंत्र है ना? तो मनमना भाव नहीं हुए हो? नहीं हुए हैं। तो क्या सुना रहे थे कि ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर
से गाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनो। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती। कोई भी श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? कहाँ बुद्धि जाएंगी? बाप की तरफ जाएंगे। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन ये नहीं बोलना। किसकी मत को धारण कर आपको सहयोग देती है। श्रीमत एक बाप की श्रीमत कोई निमित्त आत्मापन आपको स्मृति दिलाती। उसकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाते। कोई भी निमित्त आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो। मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगे। श्रीमत आपको फिर से स्मृति दिलाती है। इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। कभी भी देखो, आज से अभी तक कोई नहीं कहता कि ये दादी की श्रीमत है, दीदी की श्रीमत है, ये नहीं कहता। बाप की श्रीमत निमित्त बनती है। श्रीमत की शक्ति स्मृति में दिलानी। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होगी। अगर काम
प्रभावित होती है किसी भी बात में, किसी पर भी, चाहे उसके नाम की महिमा पर, चाहे रूप पर, चाहे किसी विशेषता पर। तो बुद्धि वहां लगाव के कारण, प्रभावत के कारण अटक जाएंगे। और अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सके। अपने ऊपर भी प्रभावित होती है। मेरी बुद्धि बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है। मैं जैसी सेवा कर सकती है वैसे और कोई नहीं कर सकता। इन्वेंटर बुद्धि है। गुणवान हो। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। दाता कौन विशेषता है, सेवा की प्लानिंग बुद्धि है। लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? अपने आप बने। मालूमता सेवा क्या होती है? अपने आप को ही नहीं जानते थे तो सेवा को क्या जाने। इसलिए उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक। फिर ये ईर्ष्या और घृणा ये दोनों भी समाप्त हो जाते। आजकल मूल कारण तीव्र गति का यही है। ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। चौथी बात सुनाई,
कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी। इससे दिल से वैराग है। अभी जब सुनते हैं ना उस समय तो वैराग आता है, जब बट्टी होती है, रुआरियान होती है, उस समय सब समझते हैं कि बस ऐसे ही करना है। अलग काल का वैराग आता है ना, दिल का नहीं होता। दिल से जो पाप को अच्छा नहीं लगता है उससे वैराग है। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति का हल चलाओ। रहम दिल पर। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, सब बातें सुना देना। क्या कहते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है ना तभी बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है, इस पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन झूठ पर गुस्सा आता है। यहाँ कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने तो झूठ बोला, ये तो ठीक है, वो समझते हो राग है, और जो आप गुस्सा करते हो वो क्या राइट है? वो राइट है।
जिसको समझा रही है झूठ से बचा रही है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा, उसके लिए तो मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या निकले? वो भी फेल और आप भी फेल। फेल वाला फेल को क्या पास करेंगे? कहीं फिर समझती है हमारी जिम्मेवारी है ना, इसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, ये तो मेरी जिम्मेवारी। लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रही है जो दूसरे की निभाएंगे। कहीं जब निमित्त टीचर्स बनते हैं ना, वो समझते हैं छोटों के लिए तो हम जिम्मेवार हैं, इसको शिक्षा देनी है। क्या नहीं पढ़ेगा, सिखा नहीं पढ़ेगा। लेकिन सदैव ये सोचो कि नॉलेज जो यथार्थ होगी वो सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक के जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई हुई जमा सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, इसने किया इसीलिए कहा वह किया। वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ उसका भविष्य भी देखो, इसका परिणाम क्या होगा। जो पास्ट आदि अनादि
राज्य करूं। बाप दादा क्या चाहते हैं? सोन्नति तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? क्या परिवर्तन लाएंगे? चाहे महारथी हो, चाहे नहीं हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनेंगे ना। लेकिन बाप दादा अलग काल का वैराग नहीं चाहते। एक निजी वैराग है, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना, नहीं सोचना है, नहीं बोलना। इसको बाप दादा कहती है दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। हर एक माला का मन का, हर एक मन के साथ समीप स्नेह प्रगति के लिए सहयोगी। इसलिए माला रुकी हुई है। क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना।
तीनों बातें चेक करती है तो मन का हाथ में रह जाता है, माला में नहीं आता। इस वर्ष क्या लक्ष्य रखेंगे? कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? और विशेष तीनों संबंध द्वारा तीन सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मन का बनना ही है। सोना सोनती क्या करनी है? जैसे बाप का फाउंडेशन ब्रह्मा बाप का नंबर 1 परिवर्तन में 11 बेहद का मेरा जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया। इसलिए विन करके वन बन गए।
सर्टिफिकेट लो और परोई जाओ।
देश वालों ने चाहे विदेश वालों ने, चारों ओर के सेवादारियों ने अच्छी सेवा की। इसलिए सेवादारियों को सदा बाप दादा यही कहते हैं कि सेवादारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। तो थोड़े समय का चांस सदा के लिए गोल्डन चांस तीव्र पुरुषार्थ का दिलाता रहेगा। सेवादारी भी जा रही है न सेवा करके। जो चले गए, जो जा रही है, सबको मुबारक। वन वालों को तो उस दिन मुबारक दे ही दी है।
दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मन के बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद के वैराग वृत्ति से हर समय पाप को फॉलो कर समान पाप बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को माता का और मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। जो बाबा से क्या था हमने, वो वादा निभाना है, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। सोखोवत है, जागत है, सुपावत है, सोवत है, सोखोवत है, जागत है, सोपावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन लो ये मीठी वाणी, जागो बच्चों जागो जागो, जागो बच्चों जागो।
सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार। ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार। प्यार क्या होता ईश्वर का, ये समझा नहीं संसार। जागो बच्चों जागो, जागो जागो बच्चों जागो। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शान मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। जागो बच्चों जागो, जागो जागो बच्चों जागो, जागो